भिवंडी में धर्म परिवर्तन मामले की जो शिकायत करता है रवि हमारे साथ हैं। रवि, आपने क्या शिकायत किया था? मैंने शिकायत ऐसे किया था कि हमारे गांव में भविष्यत गांव में मनोज कोल्ला उनके साथी मतलब बाहर से आए थे। वो फॉरेनर करके एक था और उनका साथी ये वो लोग आए थे। वो मनोज कोल्ला के घर के सामने मतलब खुले जगह में वो मतलब गांव के लोगों को जमा किया थे। मतलब 30-35 जन हो गए ऐसा करके। मतलब इसमें छोटे बच्चे लड़की लोग था। वो फॉरेनर था। वो कुछ किताबें लेकर आए थे। वो पढ़कर मतलब ये आदमी वो लोग उधर थे, उनको पढ़कर बोल रहे थे कि मतलब वो तुम्हारे हिंदू देवी देवता है वो कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, खाली हमारा यीशु भगवान वही सब है। उसके मतलब तुम स्वीकार करोगे तो तुमको मतलब कुछ हजार मतलब कुछ बीमारी नहीं होगा। हाँ, बीमार नहीं होगा। और वो कुछ मतलब ऐसा वाइन वो पिला रहे थे उनको, ये उससे हजार पूरी तरह बंद हो जाएगा। हाँ, जब आप गए तो वहाँ पे कितने लोग थे? मैं उधर गया तो 30-35 जन थे। हाँ। और ये जो यूएस का जेम्स वाटसन है जो आरोपी है, इसको पहले आप देखा था गांव में? हाँ, पहले देखा था। हाँ, मतलब वो कई दिन से आ रहा था उधर। हाँ। वो आता जाता था? हाँ, आता जाता था। उसके बारे में कुछ पता किया था आपने? नहीं, उसके बारे में तो पता नहीं किया था, लेकिन वो उधर गांव में आता था। वो देखा था उसको ऐसा पहला मतलब वो पुलिस पाटिल को बोले थे कि ऐसा करके कुछ इधर गांव में कर रहा है, तो उसको मतलब समझा तो ऐसा फिर से होना नहीं चाहिए। वो पुलिस पाटिल ने उनको समझाया था, लेकिन वो रुका नहीं, फिर वो चालू ही रहता था। मतलब एक बार समझाया गया था, फिर भी दोबारा वो गांव में आया? हाँ, समझाया गया था। टारगेट किसको बनाता था, खास करके जो गरीब महिलाएं आदिवासी, किसको टारगेट? हाँ, टारगेट वो हमारा पूर्णा समाज में आदिवासी जनजाति समाज है, उनको ही टारगेट किया। मतलब उनको जिसके पास पैसा नहीं ऐसा मतलब उसको वो मतलब पैसा नहीं था, उनको टारगेट बनाते पैसा देकर कुछ मतलब वो कुछ देकर ऐसा वो ज़बरदस्ती बुला था। हाँ, कन्वर्ट करता था। आपने मांग क्या किया है अपने शिकायत में? क्या मांग किया? मांग मतलब वो गलत करे तो उनको मतलब वो शिक्षा वो मिलनी चाहिए। ये शक कैसे हुआ कि जो अमेरिका का नागरिक जेम्स वाटसन जब गांव में आपके आ रहा था तो देख के बाद शक हुआ? कैसे शक हुआ? हाँ, देख के शक हुआ। हाँ, वो देख के शक हुआ। मतलब गाड़ी उनका आया था ना, तो ऐसा तो गाड़ी उधर मतलब बड़ा गाड़ी आता ही नहीं था। वो गाड़ी हमको शक हुआ कि वो लोग आए हैं ऐसा। कुछ ऐसी जानकारी मिली कि पैसे से भी देता था? हाँ, पैसे देता था वो। हाँ, वो मतलब एक गांव का मतलब कोई रहता टारगेट करता है, उसको पैसा देकर उनकी तरफ खींच लेता और गांव के लोगों को बुलाता था। हाँ, मतलब पैसा दे के सबको अपनी ओर खींचता था? हाँ, अपने कन्वर्ट करने की कन्वर्ट करने की कोशिश करता था। आप लोग भी गए थे, क्या माहौल था उस समय और क्या आपने देखा? हमने जब देखा तब वैटसन वहाँ पे बैठा था, साइन सर पे करके। जो वैटसन इंग्लिश में बता रहा था उनको, उसके भाषा में उसका ट्रांसलेशन साइन सर पे कर रहा था। और मनोज कोल्ला बाजू में था और 30 से 40 छोटे बच्चे, बड़े और अपने महिलाएं ऐसे बैठी थी सामने। वो भगवान को, हिंदू भगवान को गालियाँ दे रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। ये तुम्हारा भगवान ये राक्षस है, ये भगवान नहीं है, यीशु एक ही मसीहा है जो सबको तार सकता है, ऐसा करके वहाँ पे बता रहे थे। और उनको वहाँ पे पानी जो वाइन्स है वो वाइन्स पिलाया जा रहा था उनको धर्मांतरण करके। और बपतिस्मा का कार्यक्रम वहाँ पे रखा था। वहाँ पे सामने 3 जन बैठे थे लड़कियाँ, जिसका एक की उम्र 17 थी, एक की 15 थी, एक की 13 थी। ये सामने बैठी थी और उनको वो जब जाने लगी तो वैटसन ने उनको रुकाया, उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और बोला कि आपके और भगवान आया है, इसके लिए आप यहाँ से जा नहीं सकते हो, आप अभी कन्वर्ट हो गई हो, ऐसा करके उसने कहा। तो वो भी वहाँ पे रुक गई। ये सभी घिनौना खेल चालू था। तो हमने उनको पूछा कि क्या चालू है, तो उन्होंने बताया क्या हम लोग यीशु की प्रार्थना कर रहे। और फिर हमने लोगों को बताया आपको क्या क्या देते हैं, तो उन्होंने बताया हम पैसा दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, ऐसा करके वहाँ पे प्रलोभन देके उनको मतांतरित किया जा रहा था। वहाँ पे पहले जेम्स वाटसन कभी देखा गया था? नहीं, पहले हमारे रवि ने उसको 1-2 बार देखा था वहाँ पे आया वक्त, और इनका ध्यान था कि ये क्या करते हैं, मगर हमको वैसा लग नहीं रहा था कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। मगर जब हमने सब जानकारी निकाली, 1 महीने भर से जानकारी निकाली, तो पता चला कि आसपास के भी जो गाँव है उसमें भी यही लोग घूमते,
घूम के वहाँ के लोगों को गुमराह करते, उनको सेवा के नाम पे उनको दवाइयाँ देना, उनको कुछ चीज़ें देना, पैसे देना, और पैसे देने के बाद में उनको कहना कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, आप अभी मतांतरित हुए, नहीं हुआ तो उसको बलजबरी से किया जाता था, बलजबरन धर्मांतर किया जाता था। ऐसा घिनौना खेल ये जेम्स वैटसन, मनोज कोल्ला, साईनाथ सरपे वसई का है। उसकी औरत भी काम कर रही है, प्रचारक का काम कर रही है। उसके बाद में साईनाथ मनोज कोल्ला की औरत भी कर रही है। इनका भी एक बड़ा नेटवर्क है। तो ऐसे फिर पता चला कि ये 200-300 आदमी मिलके पालघर, थाना, रायगढ़ ये जगह पे घूमते, लोगों को पैसा देते, कुछ आमिष देते और फिर मत परिवर्तन कराते। ऐसा बहुत बड़ा घिनौना खेल इनका चालू है। टारगेट कैसे बनाता था जेम्स वाटसन? ये जाके ये जो उसके जो काम करने वाले आदमी है उनको ये पगार देते हैं महीने में, ये वो बाइक्स देते हैं इनको, फिर वो पाड़े पे गांव में जाके घुमाते। वहाँ पे जाने के बाद में ये उनसे संपर्क करते हैं परिवार से, आपके परिवार में क्या तकलीफ़ है, कोई बीमार है क्या, बीमार है तो उसको दवाई देना, उनको पैसा देना, उनके लिए प्रार्थना करना और उसको बोलना कि अभी आप क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ, आपके भगवान आपको ठीक नहीं करेंगे, आपको यीशु ठीक करेगा। ऐसे करके उनको बहला फुसका के पैसा दे के जैसे हो वैसे, कोई नहीं हो रहा है तो उसको दमदाटी दे के भी उसको कैसे भी करके उसको मत परिवर्तन करने का ये घिनौना खेल ये जेम्स वैटसन और उसके लोग कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये जेम्स वाटसन जो कि काफ़ी सालों से 5 साल से ज़्यादा थाने में आता जाता था और बताया जा रहा है 10 साल से मुंबई और यहाँ पे रहता था, क्या इसका नेटवर्क बहुत अलग अलग जगह? जेम्स वैटसन जो है यही मुख्य सूत्रधार है इस सभी विषय का। यह अमेरिका से आया यहाँ पे घूमने के लिए, उसके बाद में वीज़ा निकाला यहाँ पे बिजनेस का वीज़ा निकालने के बाद में हमको जो मालूमात गिरा कि वो 4 महीने पहले ख़त्म हुआ है। ये थाना में हीरानंदानी में रहता था, मगर ये घूमने के लिए खाली महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी जाके आया है, ऐसे हमको मालूमात चली है। तो सभी जगह पे ये जो है वैटसन और उसकी औरत, ये दोनों जन थाना में हीरानंदानी में रह के सभी जगह पे जाते थे और यही कन्वर्शन का काम इनके माध्यम से, अलग अलग ट्रस्ट के माध्यम से, बहुत बड़े पैमाने पे ट्रस्ट में पैसा जमा होता है, उसके माध्यम से करते थे। 4 महीने पहले वीज़ा खत्म हुआ है, वीज़ा 4 महीने पहले ख़त्म हुआ, ऐसे हमको मालूमात मिली है। क्या मांग क्या करेंगे आप? हम लोग मांग करेंगे कि वैटसन जैसे और भी हजारों जो लोग हैं जो बाहर के हैं या इस देश में रहने जनजाति समाज के हैं, जिनको बहला फुसा के पैसा दे के मतांतरण करने के लिए छोड़ते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में धर्मांतर विरोधी कानून लाना चाहिए। सख्त कानून लाने की आवश्यकता है। ऐसे कानून आएगा तो ये घिनौना इनका जो खेल है बंद हो जाएगा। आपको लगता है कि पूरा रैकेट का मुखिया जो है जेम्स वाटसन है? 100% जेम्स वाटसन ही ये सभी रैकेट्स का मुख्य सूत्रधार है। आप क्या मांग करेंगे? हम ये मांग करते हैं कि पिछले कुछ 8-10 साल पहले आपने पालघर, वसई में जवार, मोखाड़ा ये साइड की बच्चियाँ वहाँ पे बालवाड़ी चलाने का काम होता था और उनके माध्यम से ये कुछ बच्चियाँ काम के लिए लेके जाना, 20-20 साल की, 18 साल की बच्चियाँ काम पे लेके जाना और उनको काम दिलाता हो करके जेम्स वाटसन की क्या ज़रूरत है वहाँ पे? आदिवासी इलाकों में क्या जाने ज़रूरत है? कहेंगे मुख्य है वही आरोपी है। अभी ये क्या है, जैसे कि आप देखते हो कि विदेश से पैसा आता है ये सब कामों के लिए और ये जो हिसाब से ये आजू बाजू के जो ग्रामीण भागों में घूम रहे थे, शहरी भाग छोड़ के ग्रामीण भागों में घूमना, वहाँ की सब जानकारी लेना, जो उनके संस्था के माध्यम से काम हो रहे थे, सेवा कार्य हाथ में लेके वो कामों में घुसना और वो वेरीफाई करके वहाँ से पैसा सैंक्शन करना, ऐसे काम के लिए आए, ऐसा हमको गंभीर आरोप लगाते हैं हम उनके ऊपर। क्या आपको लगता है कि ये बाहर से विदेश से फंडिंग हो रही थी? हाँ, 100% विदेश से फंडिंग होती है। इसके लिए इन्होंने अलग अलग ट्रस्ट निकाले। जैसे हमने अभी पालघर में एक मोर्चा था तो बजरंग दल ने वहाँ पे आह्वान किया था कि यह मोर्चा नहीं होना चाहिए, तो उनको कुछ नाम भी दिए थे हमने प्रशासन को। क्या वो ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग ट्रस्ट निकाल के अलग अलग मंडल निकाल के उनके नाम पे सेवा कर रहे हैं, ऐसा करके पैसा लेते हैं, बाहर से फंडिंग मंगाते हैं और फंडिंग मंगा के यही फंडिंग जो है वो हमारे गोर गरीब जो आदिवासी समाज है, गोर गरीब जो लोग हैं और भी हमारे जनजाति समाज के और समाज के, उनके कन्वर्जन के लिए, मत परिवर्तन के लिए लगाते हैं। रवि, आखिरी सवाल, क्या मांग करेंगे जेम्स वाटसन के लिए? जेम्स वाटसन के लिए तो मतलब उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा फिर से दोबारा ना हो ऐसा, मतलब हमारे आदिवासी जो लोग हैं वो उनके जाल में ना फंसे, इसलिए सरकार से हम मतलब दरख्वास्त करते हैं कि
उनको मतलब वो कानून कायदा रहेगा उसके हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, देख सकते हैं कि रवि हैं जो कि शिकायतकर्ता हैं और साथ में सभी लोग गए थे जब जेम वाटसन वहाँ पर लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहा था। उसी समय ये लोग पहुँचे थे और उसी समय पुलिस पहुँची और जेम वाटसन को गिरफ्तार किया। फिलहाल इन लोग का मांग है कि जेम वाटसन जो कि मुख्य आरोपी है और मुख्य सूत्रधार है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैमकांति साथ सत्कार शर्मा, रिपब्लिक टीवी, भिवंडी।